भीषण गर्मी और लगातार बिजली संकट से परेशान हरीना बस्ती के लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और हरीना कॉलोनी के सभी रास्ते को बंद कर धरने पर बैठ गए। हालात ऐसे बन गए कि कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की आवाजाही तक प्रभावित हो गई। धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबंधन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। बागमारा प्रखंड के हरीना बस्ती में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी थी। रविवार को ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई जब सैकड़ों ग्रामीण हरीना कॉलोनी के मुख्य रास्तों को बंद कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप था कि लगातार बिजली कटौती के कारण उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। धरने की सूचना मिलते ही बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कुमार संजीव तथा बागमारा प्रखंड के सीईओ गिरजानंद किस्कू भी धरना स्थल पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में बिजली व्यवस्था को 1 सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। वार्ता के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि यदि तय समय सीमा के भीतर बिजली संकट का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। इधर प्रबंधन ने भी बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इसको लेकर विधायक और महाप्रबंधक ब्लॉक 2 का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। के लिए आगे आना होगा, अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, तभी कोई मांग मिल सकता है। क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा ये मांग है, हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है। क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी रहने के बावजूद भी हमारे बगल के गाँव जो है हरना बस्ती, बिजली के लिए लोग तरहमाम थे, पानी के लिए तरहमाम थे। काफ़ी दिनों से मांग चली आ रही थी। यहाँ के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं सभी लोग लगातार ये मांग कर रही थी। हमारे पास सूचना आया था, हमारे सांसद के पास सूचना आया था। हमें लगातार इस बात को लेकर गंभीर थे। जीएम से लगातार बात हो रही थी और ट्रांसफार्मर के लिए बात हो रही थी, ट्रांसफार्मर देने की बात हो रही थी, लेकिन लगातार तारमटोल नीति अपनाए हुए थे। अंततः आज हमारे तमाम ग्रामीण, खासकर हम कहना चाहेंगे हमारे तमाम माता बहनें इस खड़ी कड़ा के धूप में धरना बैठी हुई थी। आज लास्ट में प्रबंधन को झुकना पड़ा और प्रबंधन ने इस पर स्वीकार किया कि गाँव का मांग जायज है और अभी ट्रांसफार्मर जो देने की बात हो रही है 8 दिन का समय लिया गया है। निश्चित रूप से 8 दिन के अंदर ये ट्रांसफार्मर लग करके जो ग्रामीण समस्या थी उसे पूरा होगा। लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, इसका क्या मतलब? उसी के चलते धरना दिया हुआ ना, लो वोल्टेज से धरना दिया हुआ था। क्योंकि बिजली बहाल पहले से थी, ये वोल्टेज के कारण ग्रामीण में बच्चे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता था, पंखा नहीं चलता था, लाइट नहीं थी, लगातार ये मांग हो रही थी, लेकिन बिजली प्रबंधन ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन आज ग्रामीणों को आक्रोश देकर के, ग्रामीणों को एकजुट देकर के आज उन्होंने बात होकर के उसने आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर आपको देंगे। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जो बिजली पानी की जो बातें उठ रही हैं वो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर की है, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी कॉलोनी का रास्ता बंद कर देना और संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार में हनन करना ये अच्छी बात नहीं है। जो समस्या है बाकी से सुलझनी चाहिए। और जो भी पूर्व में हमारे पूर्व के महाप्रबंधक ने आश्वासन दिए हैं और जो विधायक जी ने कहा है उन सबको का सम्मान रखते हुए जो उचित समाधान तय समय के अंदर निकालने का हम प्रयास करेंगे। अब इसको लेकर सीधे बागमारा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। जानते हैं अभी क्या नई जानकारी मिली है। धर्मेंद्र, आपसे पहला सवाल रहेगा, ग्रामीणों का गुस्सा आखिर किस वजह से इतना बढ़ गया कि उन्हें सड़क पर जाम करने की नौबत आ गई? ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग का बिजली की काफी समस्या पहले से है। हम लोग ने बिजली को सूचना भी दिया था और हम लोग का वोल्टेज बहुत कम है। हम लोग का एकदम घर में वोल्टेज बहुत कम है, बिजली ना के बराबर रह रही है, जिस चलते लोग काफी नाराज हो गए थे। उन्हें कहना था कि हरियाणा कॉलोनी बगल में होने के बाद भी हम लोग को बहुत बिजली का दिक्कत हो रहा है, जिस चलते लोग आज 5 बजे सुबह से ही कॉलोनी के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन और प्रबंधन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? धरना में सुबह भी प्रबंधन ने वार्ता की थी और भी 12 बजे भी एक बार वार्ता प्रबंधन के साथ ग्रामीणों को हुआ, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो सका। उसके बाद बरोड़ा थाना प्रभारी, बागमारा थाना प्रभारी, कतरास इंस्पेक्टर और अंचलाधिकारी बागमारा ने भी काफी प्रयास किया। उसके बाद शाम को लगभग
सभी विधायक जी भी आ गए थे, हमारा विधायक और सीओ और बाकी अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई और अधिकारियों ने कहा कि बहुत जल्द हम इस समस्या को, हफ्ता दिन में इस समस्या को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। इस आंदोलन के दौरान कॉलोनी और आसपास की व्यवस्था पर कितना असर पड़ा? काफी पड़ा। कॉलोनी में लगभग 1000 आदमी थे। कॉलोनी वासी तो मैंने खुल के नहीं बोले, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग का क्या गलती था, माने हम लोग ग्रामीण के साथ ही थे, लेकिन हम लोग को भी आज बहुत समस्या झेलना पड़ा। हम लोग आज अपने मैंने बाउंड्री किया हुआ है चारों तरफ से कॉलोनी में, तो बोले 1-2 जगह रास्ता भी था कटा हुआ, वो भी ग्रामीणों तरफ बंद कर दिया गया था, जिसके चलते कॉलोनी वासी शाम तक कहीं निकल नहीं पाए, ना कोई इन कर पाया। आपसे आखिरी सवाल रहेगा धर्मेंद्र, अगर एक सप्ताह में बिजली समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों को अगली रणनीति क्या होगी? ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष ये बढ़ता हुआ और बिजली प्रबंधन ने बोला कि हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को सही से बिजली मिल सके, और जिसके बाद ग्रामीणों ने एक समय देते हुए 1 हफ्ते का समय किया गया कि 1 हफ्ते के बाद भी हम लोग बिजली सही से मैंने ग्रामीणों को मुहैया करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी इस जानकारी के लिए। फिलहाल आश्वासन के सहारे धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन अब हरीना बस्ती की निगाहें उस 1 सप्ताह पर टिकी है जिसकी मोहलत प्रबंधन ने मांगी है। सवाल यह है कि क्या इस बार बिजली संकट का स्थायी समाधान होगा या फिर ग्रामीणों को अपने हक के लिए दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा? यही आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।